संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः येन तस्मै श्री गुरुवे नमः या देवी सर्वभूतेषु मविद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो ओम श्री वेदव्यासाय नमः ओम श्री शुकदेवाय नमः ओम श्री हनुमन्ते नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बोले सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जागृति ज्वाला मैया की जय। श्री क्षेत्रपाल जी महाराज की जय। पितृदेव महाराज की जय। बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए कथा के विश्राम दिवस में सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आई हुई सर्वत्र दिव्य संगत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सर्वत्र देव आत्माओं आप सभी को श्री व्यासपीठ और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सद चरणों में नतमस्तक होते हुए नमन करते हुए आज की इस कथा में प्रवेश करते हुए चलना है। परम पिता परमात्मा की इस पावन कथा को जो बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ अपने हृदयांगम करता है उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है। सर्वत्र प्रकार के कलेशों का हरण करने वाली तापत्रय तीनों प्रकार के ताप तीनों प्रकार के दुख तन का दुख मन का दुख और धन का दुख। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में न रहे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम को दास। तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा जो स्वयं श्री नारायण के मुखारविंद से निष्कृत होकर के उनकी पावन वाणी से आपको आज दिव्य कथा ये श्रवण करने को मिली। स्वयं श्री नारायण ने ब्रह्मदेव जी को ये कथा सुनाई। ब्रह्मदेव जी ने नारायण जी को स्वयं श्री नारद जी को सुनाई और नारद जी ने यही कथा वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने सुखदेव स्वामी जी को सुनाई। सुखदेव स्वामी जी ने राज ऋषि परीक्षित जी को सुनाई और आज वही कथा आप श्रवण कर रहे हैं। इस पावन कथा को सुनने वाले के 21 पीढ़ी के पितर, 7 पीढ़ी स्वयं की,
7 पीढ़ी मातृपक्ष और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष की दिव्यता को प्राप्त कर लेती है। इसलिए अपने जीवन में यथासंभव कोशिश करना चाहिए कि एक बार भागवत कथा कराएं, और अगर नहीं करा पाते तो कम से कम किसी भागवत कथा में एक दिन की पूजा कराएं, और अगर वो भी नहीं करा पाते तो कम से कम जहां भागवत हो रही है वहां जाकर के बड़े भाव से उस कथा को सुन लेना चाहिए। इससे भी आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, आपके सभी दुखों का निवारण कर सुखों को प्रदान करती है श्रीमद् भागवत कथा। मानव का उसका अपना जो कर्म होता है वह अपने कर्मों से, अपने कार्यों से संसार में सुख और दुख को अर्जन करता है। जीवन में याद रखें, दूसरे के कारण, सामने वाले के कारण हमारे जीवन में क्रोध आता है। सामने वाले के कारण हम लोग सुख और दुख की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कोई हमें सुख और दुख नहीं देता, केवल अनुभव कर रहा है। ये मन का भाव है। जीवन में याद रखें, मन की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। मन की सत्ता, मन पर जो सत्ता करती है वो आत्मा है। आत्मा के अधीन मन चलता है। अगर आपका मन आत्मा के अनुसार चलेगा तो आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर परम पिता परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंच सकते हैं। और यदि आपका मन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या इनके वशीभूत चल रहा है तो आपको क्लेश ही होगा, दुख ही होगा, समस्याएं ही बनेंगी। इस सृष्टि का आधार कर्म है। इस सृष्टि में कर्म को प्रधानता दी गई है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। आप जैसा अपना लक्ष्य बनाएंगे वह लक्ष्य आपको प्राप्ति का कारक बन जाएगा। जीवन में याद रखें, कारण के बिना कोई कार्य संपादन नहीं होता। कोई कारण होता है हर चीज के पीछे। संसार में आप आए हैं तो इसके पीछे भी कोई कारण है। प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। इस संसार में आपके शरीर की रचना बाद में हुई। पहले आपका प्रारब्ध देखा गया, आपका पूर्व सृजन, आपका पूर्व कर्म देखा गया। आपने पूर्व काल में क्या किस्सा किया है, उसके कारण आपको दूसरा शरीर सृजन होता है। सखा परम परम रम रेहु, मन वचन क्रम राम पद रेहु। जीवन में याद रखें, सुख और दुख का कारण जो अपने अंदर खोजता है, जो अपने आप में अपनी गलतियों को खोजता है, जो अपने आप में अपने दुख के कारण की तलाश कर लेता है। कारण क्या था? मैं दुखी हुआ तो उसका कारण क्या था? दूसरे को नहीं टोक करे, केवल अपने अंदर देखे कि मेरी कमी क्या थी, मैं दुखी क्यों हुआ। तो जो अपने अंदर दुख के कारण को खोजता है वो जीवन में सुख की अनुभूति कर पाता है। अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, कौन काहू सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपना किया हुआ कर्म हमें सुख और दुख प्रदान करता है। कहा भी है कि सुखस्य दुखस्य न को अपनी दाता, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हमारा अपना कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। चोरी आप करेंगे तो सजा किसे मिलेगी? अपराधी आप बन रहे हैं तो अपराध का सजा किसे मिलेगी?
आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पारितोषिक किसे मिल रहा है? आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आपको पुण्य फल अर्जन हो रहा है। आप गलत काम कर रहे हैं तो आपका पाप बढ़ रहा है। अपने पापों को घटाइए, और पापों को घटाएंगे तो जीवन में क्या आएगा? बोलो तो, दुख आएगा। दो फल आपके सामने हैं, एक सुख एक दुख, एक पाप एक पुण्य। पहले किसे खत्म करना चाहते हैं? पहले पाप को खत्म करना चाहते हैं। तो जब पाप को खत्म करेंगे तो पाप का फल क्या है? दुख। तो पहले दुख खाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो जब दुख भोगना पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको पता है कि हमारा सुख रूपी फल, हमारा पुण्य रूपी फल सुरक्षित रखा है। जब हमारा पाप खत्म हो जाएगा तो फल हमें कौन सा मिलेगा? पुण्य का फल मिलेगा, यानी कि हमें सुख मिलेगा। जो दुख की कामनाओं को लेकर के अपने दुख का अंत कर देता है, उसका सुख अति शीघ्र उसकी प्रतीक्षा करता है। और जो सुख में जीवन जीता है, उसका दुख उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि वो अपने पुण्य फल को खा रहा है। उसने अपने पुण्यों का ह्रास कर दिया है, तो निश्चित रूप से उसका पाप बढ़ रहा है। जब आपके पुण्य खत्म होते चले जाएंगे तो एक दिन पाप का फल आपको मिलना शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए अपने पापों का अंत करना चाहिए, पुण्य को बढ़ाना चाहिए। और पुण्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए। पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें दान करना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें यज्ञ याजन करना चाहिए, हमें निस्सहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों को वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। जो हमसे बन पड़े, जिससे दे करके दूसरे को प्रदान करके हमारे मन को आत्मिक शांति प्राप्त हो, वही पुण्य होता है। और जिसको करने से हमारे मन को दुख होता हो और सामने वाला हमारी कृति से परेशान हो जाता हो, तो वही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए समाज में ऐसा काम करो जिससे समाज आपके दिव्यता को धारण करे, आपके नाम की दिव्य चर्चा करे, और आपके जाने के बाद भी आपको सदैव स्मरण करे कि यह कार्य वह व्यक्ति कर चला था, उसके बाद दिव्यता ही दिव्यता है। आपका पुण्य कभी ह्रास नहीं हो सकता। आप यदि कोई दान करना चाहते हैं तो पुस्तक का दान कीजिए। जब भी कभी पुस्तक खुलती है तो आपका दिया हुआ दान पुण्य अर्जन करेगा। यदि आप देना चाहते हैं तो ज्ञान दीजिए, यदि आप देना चाहते हैं तो दूसरों को अपना समय दीजिए, दूसरों को दिव्यता प्रदान कीजिए। यदि आप देना चाहते हैं तो जल का दान कीजिए, यदि आप करना चाहते हैं तो अन्न का दान कीजिए, यदि आप करना चाहते हैं तो अग्नि का दान कीजिए, और यदि आप करना चाहते हैं तो असहाय लोगों की शमशान में अंत्येष्टि करा दीजिए। इससे बड़ा कोई पुण्य अर्जन आप कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा पुण्य ऐसे पुण्य कार्य करने चाहिए, असहाय लोगों की सहायता करें। बाबा श्री कहते हैं ये सब कौन सिखाता है? ये सब सिखाता है गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव के श्री सत्चरणों में हम सभी को चलना चाहिए। मुझको मेरे गुरुवर का सहारा मिला। कौन ऐसा मानता है कि उन्हें उनके गुरुवर का सहारा मिल गया? हाथ उठाओ, बोलो किसको अपने गुरु की कृपा हुई है? अपने गुरु की कृपा किस किस को मिली आज तक? तो जिन पर गुरुओं की कृपा होती है, जा पर कृपा राम की हो गई, ता पर कृपा करे सब कोई। सो आइए गुरुदेव के श्री चरणों में। मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया, मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया। मेरी किस्मत को किनारा मिल गया, मेरी किस्मत को किनारा मिल गया। मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया, मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया।
कहा है जब गुरु मिल जाते हैं तो समझिए सर्व देवता मिल गए। और आपके घर में अपने गुरु कौन होते हैं? जिनके गुरु नहीं होते उनके माँ बाप तो होते हैं। तो अपने मात्र को गुरु बनाए, अपने पिता को अपना गुरु माने, अपने शिक्षकों को अपना गुरु माने। और बाबा जी ने कहा मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको गुरुवर का दोबारा मिल गया, मुझको गुरुवर का दोबारा मिल गया। मेरी किस्मत को किनारा मिल गया, मेरी किस्मत को किनारा मिल गया, मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया, मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया। और इस मायावी संसार में जीव भटक रहा है। कोई कहता है कि हनुमान बड़ा, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं वो क्या कहते हैं? हनुमान बड़ा। जो राम जी के सेवक हैं वो कहते हैं कि राम बड़ा। जो कन्हैया जी की सेवा करते हैं वो बोलते हैं कृष्ण बड़ा। जो शंकर जी के उपासक हैं वो बोलते हैं शिव बड़ा। जो देवताओं के उपासक हैं वो देवों को बड़ा बोलते हैं। जो पितरों के उपासक हैं वो पितरों को बड़ा बोलते हैं। और जो भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल इत्यादि को पूजते हैं वो उनको बड़ा बोलते हैं। तो वास्तव में बड़ा कौन है? इसलिए बड़े कौन हैं? बड़े कौन हुए? बड़े वही हैं एक साथे सब सधे और सब साथे सब जाए। एक को साधने से सबकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जीवन में एक व्यक्ति का केवल एक ही बाप होता है। जिससे आपको जन्म मिला वो आपका एक पिता होता है। पिता दो चार नहीं हो सकते, इसलिए पिता एक ही होता है। तो एक को साथ लीजिए, चाहे आप राम को साधिए या कृष्ण को साधिए या आप स्वयं किसी भी देव को पूजन कीजिए। एक साथे सब सधे और सब साथे सब जाए, क्योंकि सर्वत्र तत्व एक ही है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही हनुमान है। और बाबा जी ने कहा ढूंढती फिरती थी नजरों का नजार, ढूंढती फिरती थी नजरों का नजार, ढूंढती फिरती थी नजरों का नजार, प्यासी अखियों को नजारा मिल गया, प्यासी अखियों को नजारा मिल गया। मेरी किस्मत को किनारा मिल गया, मेरी किस्मत को किनारा मिल गया, मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया, मुझको गुरुवर का सहारा मिल गया। और कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ी खोट और अंतर हाथ सहार दे, बाहे मारी चोट। गुरु एक कुम्हार की भांति होता है। जिस प्रकार से कुम्हार
एक घड़े को, जो कच्चा घड़ा मिट्टी का होता है, जो उभरा हुआ भार होता है, उसे चोट मार के अंदर कर देता है, और जो अंदर को घुसा हुआ भाग होता है उसे हाथ से बाहर को कर देता है। ऐसे ही गुरु होता है जो अपने शिष्य के दोषों को मिटाकर उसमें सद्गुणों का दिव्य संचय कर देता है। और कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब धर्मी कागज करूं लेखनी शब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं सो गुरु गुण लिखो जाए। बाबा जी ने कहा, प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, मुझको मेरा राम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा राम प्यारा मिल गया। मेरी किस्मत को किनारा मिल गया, मेरी किस्मत को किनारा मिल गया, मुझको गुरुवर का सहारा 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 मिल गया। दोस्त नहीं बदले, दोस्त नहीं बदले, दोस्ताना बदल गया। दोस्ती का अब वो पैमाना बदल गया। पहले जो मिला करते थे एक दूजे से हंस करके, अब मिलने का भी बहाना बदल गया। बाबा श्री कहते हैं, आज की जो कथा है ये मित्रता की कथा है, संयोग की कथा है। राजा और रंक, एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण और दूसरी ओर दिव्य श्री द्वारिकाधीश महाराज। बड़ी पावन कथा है। पहले जो दिया करते थे प्यार की मीठी सौगातें, अब मिलने पर नजराना बदल गया। पहले हुआ करते थे जो एक दूजे के सुख दुख में शामिल, पहले जो हुआ करते थे एक दूजे के सुख दुख में शामिल, उनका अब खुशियों में भी आना जाना बदल गया। आज कौन आता है आपके यहाँ? खुशियों में कौन आता है? दुख में कौन आता है? मोबाइल पे फोन आता है, छुट्टी नहीं मिली। माता का शरीर पूरा हो गया, पिता माँ के शरीर के पास बैठा है, बेटों की प्रतीक्षा कर रहा है। बेटे को जिनको पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिनके पावन सपने देखने के लिए, खुशियां देखने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, आज वो पिता अपनी पत्नी के साथ में बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बालक का फोन आता है, पिताजी छुट्टी नहीं मिली। लेकिन छुट्टी नहीं मिली, माँ के मरने पर वो छुट्टी लेकर नहीं आ सकता। दूसरी ओर अपनी धर्म पत्नी के साथ में क्लब में डांस करने के लिए जा रहा है, उसके लिए उसे छुट्टी मिल गई। छोटा बेटा आ जाता, छोटा बेटा आया, पिता ने पूछा बड़ा क्यों नहीं आया? बोले पिताजी ये बात बाद में कर लेंगे, पहले माता का संस्कार कर दें, मैया का संस्कार करने के बाद बताता हूँ। पिता ने कहा बस तू भी जल्दी से बता दे, कारण क्या है? तो बेटे ने जो शब्द कहा, धन्य हो गए आजकल के वो युग पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। बेटे ने कहा पिताजी बड़े भैया को समय नहीं, उन्होंने कहा है माता के मरने में तू चला जा, पिता के मरने में मैं चला जाऊंगा। आज पिता अंदर चला गया,
और कमरे में जाकर के तुरंत अपने को फांसी पर लटका लिया और एक कागज लिख करके छोड़ दिया, बेटा पता नहीं उस दिन तुझे भी समय मिलेगा या उसे समय मिलेगा कि नहीं, अब तू आया हुआ है, हम दोनों का संस्कार एक साथ करता चला जाए। आजकल तो शादी में आना जाना बदल गया, आजकल तो मृतक संस्कार में आना जाना बदल गया। पहले होती थी एक दूजे से हंस हंस के बातें, अब हर बात पर मुस्कुराना बदल गया। कोई कहाँ रहे अब दोस्ती की छांव में, कोई कहाँ रहे अब दोस्ती की छांव में, उनका हर पता और अब ठिकाना बदल गया। अब तो बच्चे अपना एड्रेस बदल देते हैं और पिता बेचारा ढूंढता रह जाता है, उसके पास केवल वृद्धा आश्रम में जाने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। ध्यान करना, जो इस कथा को सुन रहे हैं, जहां तक भी मेरी ब्रह्मनाद वाणी पहुंच रही है आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जितने भी विशिष्ट धनी लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, मैंने वृद्धा आश्रमों में जाके देखा तो वहां पर उन्हीं की माताएं मिलती हैं। किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी रेढ़ा चलाने वाले की, किसी फल बेचने वाले की माता वृद्धा आश्रम में नहीं मिलती। तो गरीब होना सबसे अच्छी बात है उस अमीर से जिसके माँ बाप वृद्धा आश्रम में जाने को मजबूर हो जाएं। तो अपने आप को विचार कर लेना चाहिए कि आपको जाना किस ओर है। आपको सुधार कहां से मिलेगा? आपको सुधार गुरु की वाणी से मिलेगा, आपको सुधार सत्संग से मिलेगा। आपको दिव्यता प्राप्त करनी है तो कथाओं में जाइए, सत्संग में जाइए, क्योंकि पुस्तकें सबके पास में, किताबें सबके पास मिल जाएंगी। लॉकडाउन में सबने पढ़ा है घर में बैठ के, जो कभी पास नहीं हो सकता था वो भी पास हो गया। किताबें सबके पास मिल जाती हैं, लेकिन संस्कार के लिए जाना स्कूल में पड़ता है। जाना कहाँ पड़ता है? मर्यादा कहाँ सीखता है बच्चा? बैठना कैसे है, डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, ये कहाँ सीखता है? ये स्कूल में सीखता है। ठीक वैसे ही धर्मशास्त्र आपके पास में है। आप पूरी किताबों को पढ़ सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान धूमिल है अगर आपने कभी सत्संग नहीं किया, अगर आपने कभी सत्संग में जाके किसी का सत्संग श्रवण नहीं किया। जीवन में याद रखिए, ज्ञानी होना बहुत आसान है। अपने ज्ञान का यदि आप प्रसार नहीं कर रहे, उस ज्ञान को आप बांट नहीं रहे, उस ज्ञान को आप दे नहीं रहे, आपका घटेगा क्या कुछ? बोलो, आप किसी को अपना ज्ञान देते हैं, कुछ घटता है क्या? बोलो, घट जाएगा। मैं इन बाजे वाले से, ऑर्गन वालों से रोज कहता हूं, भाई ये उंगली सी चलाने मुझे भी सिखा दे। तुम चुपचाप बैठे रहो, बस ऐसे करते रहो तो आनंद आता रहे, नाम भी इनका आनंद है। अब ये यूं कहें जी अपना हुनर नहीं देने का आपको, बताओ इनका क्या घट जाएगा? इनका कुछ घट जाएगा क्या? इनका एक शिष्य और बढ़ जाएगा। क्यों? सो बाबा श्री अपने ज्ञान को बांटना सीखिए। जितना आप इसे बांटेंगे उतना ये ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अपने पास में ज्ञान की पोटली बांध करके रखने से कुछ होने वाला नहीं, उसका प्रसार कीजिए। आपने गुरु मंत्र ले लिया और गुरु मंत्र लेकर के घर में बैठे हो, अरे भैया उसका प्रयोग कीजिए, उसे चलाइए, उसे गाइए। दूसरे को जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से उसे बताइए, दूसरे को समझाइए। जो कुरीतियां समाज में हैं उनको निकाल करके एक और कीजिए और सद्विचारों को आगे लेकर आइए। तो बाबा श्री कहते हैं यही कुछ आज विश्राम दिवस की इस कथा में सीखने को मिलता है। आज एक बच्चे ने पूछा था, गुरुजी राम जी के धनुष का क्या नाम था? तो मैं आपको राम जी का ही नहीं सभी के धनुष बता देता हूं जितने मुझे पता है। राम जी के धनुष का नाम था कौदंड। बोलो तो को, अगर बोलोगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। राम जी के धनुष का नाम कौदंड और कृष्ण कन्हैया लाल के धनुष का नाम, आशीष जी
कन्हैया जी धनुष चलाते थे, उस धनुष का नाम शारंग। उस धनुष का नाम शारंग। और लक्ष्मण जी के धनुष का नाम, जो लक्ष्मण जी धनुष रखते थे उसका नाम गौधरी। और जो धनुष अर्जुन रखते थे उनका नाम, ये तो सबको याद होगा, हाँ? पुनीत पाल जी, गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव। और कर्ण के धनुष का नाम, कर्ण के धनुष का नाम क्या था? विजय। कर्ण के धनुष का नाम विजय। और युधिष्ठिर के धनुष का नाम महेंद्र। बोलो, महेंद्र। युधिष्ठिर जी जो धनुष चलाते थे उनका नाम था महेंद्र। और भीष्म पितामह के धनुष का नाम था वायव्य। और स्वयं श्री रावण के पास भी एक धनुष था। रावण ने अपने धनुष का क्या नाम रखा था? पौलत्स। इतने धनुष तो मैं जानता हूं, बाकी मुझे भी पता नहीं है, तलाश करूंगा और तलाश करेंगे। सो आइए बड़े भाव के साथ कथा में प्रवेश करते हुए चलना है। भगवान श्री की इस कथा में स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया लाल के देवी रुक्मणी के संग विवाह उपरांत 7 विवाह और हुए हैं। और वो 7 विवाह हुए हैं। पहला विवाह देवी रुक्मणी के साथ में, आपने कल बड़े भाव से उसको श्रवण किया, देखा। दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा, जो स्वयं सत्यजीत की कन्या थी। और भगवान श्री ने उनके साथ में अपना द्वितीय विवाह किया। तीसरा विवाह कालिंदी के साथ होता है, जो सूर्य की पुत्री कहलाती है। चौथा विवाह उज्जैन के राजा बिंद की पुत्री मित्र वृंदा से होता है। पांचवा विवाह सत्या के साथ होता है, जो कौशल देश के राजा नग्नजीत की कन्या थी। एक विवाह जामवंती के साथ हुआ, जो स्वयं श्री त्रेता युग में आपने सुना होगा, भगवान श्री राम जी के संग में रहे हैं जामवंत जी, जिनकी आयु उस समय में ही कई लाख वर्ष थी। वही जामवंत जी द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण के संग में युद्ध किए हैं। और 27 दिन तक युद्ध करने के उपरांत उनकी पुत्री देवी जामवंती से पानी ग्रहण करते हैं। एक विवाह भद्रा के साथ होता है, जो केक के देश के राजा की कन्या है। और एक विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है, जो वृद्धस्तना की पुत्री होती है। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह अर्थात 8 पटरानियां हुई। इन्हीं से इनके वंश की वृद्धि हुई। भगवान के अनेक पुत्र हुए। और इधर पृथ्वी पुत्र भौमासुर का आतंक बढ़ा हुआ है, और उसने वेद की ऋचाओं का हरण कर लिया। वेद के मंत्र 1 लाख, कर्मकांड 80,000, जो कर्मकांडी व्यक्ति होता है उनके लिए 80,000 मंत्र होते हैं। जो उपासना कांड होता है यानी ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ के लिए 80,000, और जो गृहस्थी होता है उसके लिए 16,000। उपासना कांड के यानी गृहस्थी के लिए 16,000। और जो सन्यासी होता है, सन्यासी के लिए केवल 4,000 मंत्र होते हैं। कितने? 4,000। सो इस प्रकार से ये 1 लाख मंत्र होते हैं।
और इन 1,00,000 में ये 16,000 मंत्र एक दिन वेद की ये सभी ऋचाएं कन्याओं का रूप धारण करके वन में विचरण कर रही हैं। और जब वन में विचरण करती हैं तो भौमासुर इन कन्याओं को देखकर इनका हरण कर लेता है और इन कन्याओं को लाकर अपनी कैद में रख लेता है। और ये कन्याएं आज निराश हो चली हैं, विचार करती हैं कि अब हमारा कौन साथी होगा, अब हमें कौन सम्मान देगा। तो इन कन्याओं ने स्वयं से ही बांके बिहारी लाल जी से अपनी विनती लगाई और कृष्ण कन्हैया लाल स्वयं इनकी रक्षा करने के लिए भौमासुर को पराजित कर कन्याओं को मुक्त कराते हैं। और ये कन्याएं फिर भी निराश हैं, उदास हैं। भगवंत श्री ने पूछा कारण क्या है? तो कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमारा जीवन निरर्थक है, हमारा जीवन निरर्थक हो गया। कोई भी कन्या एक दिन के लिए भी अगर अपने घर से बाहर रह जाती है तो उसके चरित्र पर कलंक लग जाता है, समाज जीने नहीं देता। हम तो जेल में रह के आए हैं, तो फिर हमें समाज जीने कैसे देगा? सो भगवंत श्री कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसको मैं अपना लेता हूं। और आज भगवान ने इन वेद की ऋचाओं को अपनाया और वेद की ऋचाओं को अपनाए तो इस प्रकार से भगवान के अनेक 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान की ये लीला संपूर्ण होती है और भगवान का ये चिंतन विशेष रूप से आप सभी ने श्रवण किया। तो भगवान के विवाह की कथा को जो सुनते हैं उनके जीवन में दिव्यता आ जाती है, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बाबा श्री कहते हैं कि अपने जीवन में सदैव कृष्ण को अंगीकार करो। जो कृष्ण को अपने जीवन में उतार लेता है उसके जीवन में दिव्यता, विशेष प्रकार के लाभ, विशेष प्रकार के सुख और शांति की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए अपने हृदय में सदैव अपने कृष्ण को अंगीकार करना चाहिए। तो आइए बड़े भाव के साथ चलना है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण शाम भोर है, कृष्ण बुद्धि कृष्ण चेत कृष्ण मन विभोर है, कृष्ण मन विभोर है, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है, कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है, कृष्ण मास अयन है, कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही पुरुषार्थ है, कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है, कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है, कृष्ण ही पराग है, कृष्ण ही पराग है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञान है, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है, कृष्ण ही विज्ञान है, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण सर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम साध्य है, कृष्ण देव कृष्ण ब्रह्म कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण ही आराध्य है। अपने जीवन में कृष्ण को उतारें, आपके संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाएगा। भगवान के लीला को जो अपने जीवन में उतार लेता है, भगवान को जो अपने अंगीकार कर लेता है, उसको जीवन में